आप द नूर प्रोजेक्ट पे बात कर लूँगी। आपके माशाल्लाह प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, तालीम व तरबियत हो, फूड बैंक्स हो, एजुकेशन हो, आप हर सेक्टर को टच करें। हमें थोड़ी सी एक पिक्चर दें हमारे देखने वालों को कि बेसिकली द नूर प्रोजेक्ट की अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो सब्सिडरीज़ हैं, वो क्या क्या है, थोड़ा सा आइडिया दें। मुझे क्योंकि मेरे वो अभी नात बड़ी खूबसूरत पढ़ रहे थे तो मुझे मेरे ज़हन में मैंने लास्ट जो हज किया तो उसमें मैंने भी नात लिखी तो मुझे एक शेर याद आ गया, वो दिल में है तो मैं ज़रूर कि मेरी किस्मत में खाके मदीना ही सही, मेरी किस्मत में खाके मदीना ही सही, मेरा कच्चा मकान लिपने वाला है। तो क्या बात है। तो जो नूर प्रोजेक्ट है, जैसे हम पहले भी आपके यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमारा जो प्लान था वो एक ही छत तले एक ख़ानदान को जो ज़रूरतमंद है उसको वो हर चीज़ मिले जो वो चाहता है। मसलन उसको बच्चों की तालीम चाहिए, उसे एजुकेशन मिले, बड़े बच्चे हो गए हैं नहीं पढ़ सके उनको टेक्निकल एजुकेशन मिले, उसको राशन मिले, उसको फ्रेश खाना मिले, उसकी सेहत का मसला है तो उसको हॉस्पिटल मिले, अगर वो कानूनी मदद चाहता है तो वो उसको, जैसे पूरी यूरोप में है, वेस्ट में है, तो वहीं पे मैंने बताया था मैं वहीं पे काम कर रहा था वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में, वो सारा का सारा सेटअप उठा के हम यहाँ पे ले आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली जो हमने कंप्लीट किया है 65 बेडेड हॉस्पिटल जो $5.7 मिलियन, ये इसलिए बताने की ज़रूरत है कि हमारे जेनरसिटी इतनी है हमारे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में, कि मैं बता नहीं सकता। अब रमज़ान आ गया तो हम आखिरी इन अशरों में देख रहे हैं कि अभी तो पहला अशरा है तो हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके अंदर हमने मोर देन $2 मिलियन इकट्ठे करने हैं जो हमें ज़रूरत है ताकि इसको हम इंशाल्लाह अप्रैल या मई में इसको ओपन कर सकें हॉस्पिटल को। बिल्कुल ठीक है। तो पहले भी जो 4 मिलियन थे वो और 4 मिलियन थे वो इन्होंने ही दिए थे पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया से। और एक मैं आपको हैरानकुन चीज़ बताऊँ कि $408 बिलियन इकट्ठे होते हैं रमज़ान के अंदर चैरिटी के अंदर, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास आता है। तो हमारी कोशिश होती है कि सही जगह पे पहुंचे। पाकिस्तान में एक तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जो बाहर से लेके हम लोग आ रहे हैं, फुली रजिस्टर्ड हैं हम यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, मैं ड्यूअल नेशनल हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ मतलब ये होता है कि एक गरीब आदमी जब वो ज़रूरत के लिए एक बेटी की शादी के लिए हमारे पास पहुंचता है तो उसको वो भी हम लोग देते हैं कि अगर $1 लाख चाहिए, $2 लाख चाहिए, जितने शादी पे ख़र्चा आता है वो यकीन करें माइक्रो फाइनेंसिंग में वो सारे पैसे वापस करता है। इतनी बड़ी अना है इन लोगों की, अगर आप उनको सही तरह से ट्रीट करें और जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है उसको ढूंढें, जो सफ़ेद पोश है उनको ढूंढें। अच्छा, ये जो जेन्युइन एक चीज़ है, और अब ज़ाहिर है जेनरसिटी की आप बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, और रमज़ान का भी आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे लोग जब इस तरह से डोनेट भी कर रहे होते हैं, राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है आजकल के दौर में है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आते, जो मांगते नहीं है, बट स्टिल वो हकदार हैं। आप लोगों ने क्राइटेरिया या सिस्टम क्या रखा हुआ है कि आप राइट लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प करें? माइक्रो फाइनेंसिंग मैंने शुरू इसलिए की कि 2-3 साल पहले हमने शुरू की तो 2 खुदकुशियाँ हुई हमारे करीब। एक बैरिया टाउन में एक सफ़ेद पोश था, $60,000 का बिल आया, वो नहीं मांग सकता था, उसने अपने आप को स्ट्रैंगल कर लिया। एक जौहर टाउन में बड़ी अभी कोई तकरीबन 4-6 महीने पहले एक खुदकुशी हुई है, उसने 75,000 का बिल आया तो वो नहीं पे कर सका। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़िम्मेदार हूँ उनका, तो मैंने इसको अनाउंस कर दिया कि अगर किसी को कोई बिज़नेस के लिए या वैसे लोन के लिए पैसे चाहिए तो वो आएँ। देखिए बड़ा आसान है, एक तो रिश्तेदारों में तो आपको पता ही होता है कि आप, मेरी अम्मी हैं वो हर वक्त उनको फ़ोन आ रहे होते हैं कि भाभी ये पैसे चाहिए, भाभी ये चाहिए, तो उन्हें पता होता है कि ये ज़रूरतमंद है, वो तो इजी है। तो अपने रिश्तेदारों से शुरू करें। हमारा बड़ा आसान है कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। हमें जब भी कोई अप्रोच करता है ख़ास तौर पे राशन के लिए या माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए या वो लीगल एड के लिए, तो हमारा उसका ID कार्ड से उसका सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर उसके इलाके में जाके उसने जो एप्लीकेशन में लिखा है कि मेरे पास फ्रिज नहीं है या मेरे पास AC नहीं है या मोटर बाइक नहीं है या कोई भी चीज़, तो उसका घर का एड्रेस तो है ना, हम जाके अगर फीमेल हैं तो फीमेल से वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इलाके से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो जैसे शादी में रिश्ते की वेरिफिकेशन होती है, अब यकीन करें कि अक्सर गलत आते हैं और हम उन्हें फिर कहते हैं कि ना प्लीज़, ऐसे ही मैं 1 लाख बोरी आटे की लेके सड़क पे खड़ा हो जाऊं
तो यकीन करें वो मुझे कुचलते हुए मुझे भी मार देंगे और आटे भी सारे फट जाएंगे और ले जाएंगे। ये तरीका गलत है। इस तरह से बांटना मैं समझता हूँ आप राइट जगह पे बैठें, राइट जगह पे अपने स्टॉल लगाएं जहाँ पे लोगों को फिर आप वेरीफाई करें, फिर उनको राशन दें। उनको पढ़ाने के लिए हर बंदा कहता है मैं ज़रूरतमंद हूँ, वो सही कह रहा होता है, लेकिन हमें पहुंचना होता है राइटली उस बंदे के पास जो हाथ नहीं फैला रहा है, जो मांग नहीं रहा है। हम तो राशन कभी मैंने तो बड़ी दफ़ा इनवाइट किया, प्लीज़ एक दफ़ा प्लान करें, आए वहाँ पे आके देखें कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। आज ही रमज़ान में कुछ ख़वातीन विज़िट करने के लिए आई, तो वो बच्चों के चेहरों को देख के कहती हैं ये तो लगते ही नहीं है कि मालियों के या ड्राइवरों के बच्चे। तो मैंने कहा जब भी किसी को आप किसी गधे के बच्चे को भी सही खाना देंगे तो वो खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो एक इंसान के बच्चे को तो जब आप सही न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ख्याल करेंगे, उसको प्यार करेंगे, तो वो खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल, वो फले फूलेगा भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जेन्युइन बात है और डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हम सब जिससे आपने भी बात की, एजुकेशन हो बच्चों की, उनको एक छत तले तमाम तर चीज़ों को केटर करना। ज़ाहिर है इसमें फाइनेंसेस बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं और जैसे आप अभी हॉस्पिटल का भी जिक्र कर रहे थे, हमें बताएं कि आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, चूँकि आप बाहर काम करके आए भी हैं तो ज़ाहिर वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं और पाकिस्तानियों किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं। लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो वेरीफाई कर लें। ज़रा हमें ये भी बताएं। जी बड़ा आसान है, अब तो डिजिटल दौर है। द नूर प्रोजेक्ट आप लिखेंगे, द नूर प्रोजेक्ट, तो सारी वीडियोस और सारा आपके सामने आ जाएगा, वो आप देख लेंगे। उसके ऊपर कहाँ डोनेट करना है वो बड़ा आसान है। जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विजिट किए बगैर तो सीइंग इज़ बिलीविंग। तो जब आप आएंगे, आप देखेंगे तो आप सीखेंगे भी। मैं तो लोगों से कहता हूँ, हमने एक तंदूर ओपन किया, रोटी कहते हैं बहुत महंगी है, तो आज से 3-3.5 साल पहले एक तंदूर ओपन किया इज़्ज़त की रोटी के नाम से, और उसमें एक बॉक्स रख दिया, कोलैबोरेट किया, तंदूर वाले को कहा कि तुमने रोटी के पैसे यहाँ से लेने हैं, गरीब आदमी को रोटी तुमने फ्री देनी है। जितनी रोटियाँ जाएंगी शाम को, हमने 200 रोटियों के एडवांस पैसे उसमें डाल दिए। हुआ ये कि आज 3 साल बाद 1070 तंदूर हैं और किसी में 200 रोटियों के पैसे डालने के बाद कभी दोबारा पैसे नहीं डालने पड़े। 6 से 7 लाख रोटी फ्री जाती है एवरी मंथ। अब ये कोई भी कर सकता है। आप भी चाहें तो किसी एक तंदूर वाले के पास जाएं, वहाँ पे अपना एक बॉक्स रख दें, उसका कोई भी नाम रख दें, इज़्ज़त की रोटी रख दें, नसीब की रोटी रख दें, और उसमें कुछ रोटियों के पैसे, बाकी मैं आऊँगा, आप आएंगे, जो भी आएगा वो उसमें पैसे डालेगा और गरीब आदमी वहाँ से फ्री ले लेगा। ये टर्की में पिछले 200 साल से चल रहा है। ये कोई मैंने नया फार्मूला ईजाद नहीं किया, लेकिन सिर्फ आप कहने से कभी कुछ नहीं होता, करने से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाते। तो कोई भी ऊपर जोर है कि कोई एक काम तो करें, एक बच्चे को पढ़ा दें यार। जब मुझे लोग आके कहते थे ना कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर, मैं सुन सुन के अक गया। अब मैं जाता हूँ जाके मैं कहता हूँ उन 2.5 करोड़ में से 1000 बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, आओ मिलके एक को पढ़ाएं यार, एक को खिला दें, ओनरशिप ले लें। अल्लाह ने कभी आपको खुदा बनने का नहीं कहा है, आपको बीइंग इंसान आपको ये सिखाया है कि तुम एक भूखे को खाना खिला सकते, एक को खिलाओ, 2 को खिला सकते, 2 को खिलाओ। तुम्हें कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम परवरिश करो, तो हम तो पाल नहीं सकते, वो रब का काम है। लेकिन जिन यतीम बच्चों को, मेरे पास 90 बच्चियाँ हैं जो ऑर्फन होम में हैं, मतलब मैंने एक से शुरू किया था। 6 बच्चियाँ थी आज से 8 साल पहले, आज 90 हो गई हैं। तो मैं कभी ये नहीं कोशिश करता मैं पकड़ के लेके आऊँ। मैं देखता हूँ माशरे में जहाँ से भी मैंने कहा हुआ है कि आपको लगे कि ये बच्ची किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, अकेली है, यतीम है, मस्कीन है, मेरा शेल्टर होम है, लाएं उसको हम पालते हैं। आज उनमें से 6 बच्चियाँ नर्स बन गई हैं। अब क्या इसका मतलब क्या है कि एक पूरी अपनी चेन ही चेंज कर दी। वो माँ बनेगी, वो एक पढ़ी लिखी नर्स और अपने घराने में से ऑर्फन थी, अब वो भी यही काम करेगी। वो जब पैसा आएगा तो मेरे पास आया तो मैंने पे बैक किया और मुझे अल्लाह ने उस निज़ाम में डाल दिया कि हर तरफ मुझे जब दुआ ही दुआ नज़र आ रही होती है ना, अब निकल नहीं सकते इस काम से। मुझे बाज़ बार लगता है इस काम में कि जो भी बंदा काम करता है ना, उससे अमजद साकिब साहब हैं, शाहिद लोन साहब हैं, इंडस हॉस्पिटल के साहब हैं, डॉक्टर साहब,
आप यकीन करें कि लोग इनसे कभी भी बात करेंगे, इसके अलावा शायद इनसे बात करना मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे दोस्तों में बैठ जाए, मैं हर वक्त उनसे एक ही बात कर रहा हूँ कि यार आए शामिल हो जाए मेरे साथ, अल्लाह से बिजनेस करके देखें। मैं यहाँ लास्ट टाइम कह के गया था, अगर आप 20,000 रुपया कमाते हैं ना यार, 100 रुपया देना शुरू कर दें और डायरी में लिख लें कि मैंने अल्लाह के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोई कर ले, करके तो देखें एक दफ़ा अल्लाह के साथ बिजनेस। वो जो उसने वादा किया हुआ है ना, अभी सूफ़ी अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने कुरान के ऊपर एक किताब लिखी है कि कुरान की हर आयत एक कानून है, हर आयत एक कानून है। कभी पढ़ के देखें और उसको अमल करके देखें। अगर अल्लाह ने कहा ना कि 7 गुना मैं रिटर्न करूँगा, तो 7,000 गुना है, 70,000 गुना है। अभी आजमा के तो देखें। मैं उसकी मिसाल बैठा हूँ। जो बच्चा एक साइकिल नहीं खरीद सकता था अपने मास्टर्स करने तक, आज वो कोई सी भी गाड़ी खरीद सकता है। तो कहाँ से आया ये सारा कुछ? मैं लंदन में बैठा हुआ था तो हैंड टू माउथ था, मेरे पास 200 पाउंड हमेशा कम हो जाते थे। वो मेरा भाई मुझे दिया करता था, वो डॉक्टर था। तो मैं कहता था कि लेकिन मेरा काम था कि मैंने एयरपोर्ट जाना है, जो भी पाकिस्तान से आ रहा है उसको लेके आना है, घर लाना है, खाना खिलाना है, उसको नौकरी लेके, क्योंकि मैं जॉब सेंटर में काम करता था, तो उसको नौकरी लेके देनी है। तो मुझे अल्लाह ने वो काम सौंप दिया। वाह। और इतना कुछ दे दिया कि मैं, यकीन करें ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2001 से लेकर 1999 से लेकर 2001 तक मैंने अब्बू को एक, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, 1,000 रुपया पाउंड बेचता था तो मेरा प्लॉट खरीद लेते थे। 2,000 पाउंड बेचता था तो प्लॉट खरीद लेते थे। 3,000 पाउंड, तो इतने प्लॉट हो गए कि वो मुझे कहते थे प्लॉटू खान तो आओ तुम वापस आ जाओ। वो मेरे आने का जरिया भी बना। तो मैंने वो पैसा जो अल्लाह ने मुझे पे किया, फिर मैंने पे बैक किया अल्लाह को कि ये अल्लाह का है, जो दिया हुआ है आजमाता है। अल्लाह कहता है मैं दे के, किसी को दे के आजमाता हूँ और किसी को ना दे के आजमाता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी से खुश हूँ और किसी से ना खुश हूँ। इतनी चीज़ें चैलेंज करता है अल्लाह ताला। कभी आके तो देखें, एक कदम बढ़ा के तो देखें, माफ़ी मांग के तो देखें। तो किसी ने पूछा कि आप तौबा कैसे पता चलेगा कबूल होगी? कि ये ना मानना कि तौबा कबूल हो चुकी है, इस पर भी गुनाह है। कि जब अल्लाह से आपने तौबा कर ली है और ये वादा कर लिया कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा, उसके बाद आप भूल जाएं कि आप बख्शे नहीं गए हैं या आपकी तौबा कबूल नहीं हुई है।